ना सिर्फ हम ये कहेंगे कि भारत सरकार बल्कि देश को भी इसके साथ अपने उस कर्तव्यों पर आगे बढ़ने का समय है, अपने उन जड़ों की तरफ लौटने का समय है जिस पर अभिमान होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी देश के लिए। और यहीं से उसका आगाज होता हुआ साल के अंत तक हो सकता है कि आप पूरी तरीके से एक नया देखें, उस पूरे जगह को सेंट्रल विस्टा के तौर पर एक पूरी तरीके से नया आप परिदृश्य देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी जो शुरुआत हुई है ये बेहद शानदार है, ये कहना पड़ेगा। और इस शानदार शुरुआत के साक्षी हम आप आज इस वक्त बन रहे हैं, जो बेहद बेहतरीन तस्वीरें हैं, इसके साक्षी हम आप इस वक्त बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं, और साथ ही सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर जिसका एक हिस्सा कर्तव्य पथ के रूप में आज भारत में इस तरीके से कह सकते हैं कि नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा अब से। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा जो अक्सर हमें उनकी याद दिलाएगी, हालांकि हमारे दिलों में तो हमेशा वो बसते ही हैं, लेकिन फिर भी एक पहरेदार की तरह वो हमेशा अब वहां पर खड़े रहेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली घूमने आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही आकर्षण का एक केंद्र होता है इंडिया गेट, और अब तक लोग वहां पर जाते थे और वहां पर उसको देखते थे। और ना सिर्फ देश के लोग बल्कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। बहुत अच्छी एक जगह है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना होती है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस आजादी के लिए, जिस आजाद हवा में आप सांस ले रहे हैं। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा के बाद मुझे लगता है कि वो उत्साह दुगना हो जाएगा, और साथ ही साथ वो जो एक फीलिंग थी वो भी अब दुगनी हो जाएगी यहां पर पहुंचते ही। एक नया देश, और एक ऐसा देश जो अब धीरे धीरे अपनी गुलामी की तमाम उन चीजों को पीछे छोड़ रहा है, उन निशानियों को पीछे छोड़ रहा है। उस देश की महक शायद आपको अब इस कर्तव्य पथ के इर्द गिर्द आएगी जब आप यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज के बाद से, क्योंकि ये लगातार जो चीजें थी यहां पर बंद चल रही थी, फिलहाल काम चल रहा था यहां पर, लेकिन अब आज से यानी कि आज के बाद से आम लोगों के लिए भी ये जगह खोल दी जाएगी। तो जाइए, लुत्फ उठाइए, चलिए, और साथ ही खुद भी कर्तव्य पथ पे चलते हुए एक बेहतर नागरिक बनने का संकल्प लीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये नया कर्तव्य पथ कैसा होगा। इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या कुछ खास बातें हैं, ये भी जानिए। विजय चौक से इंडिया गेट तक का नजारा ऐसे बदल गया है। नई चमक, नई दमक, नई लाइटिंग, नया रंग, नई उमंग और नई तरंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ठोस आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा पूरा हो गया है। नई सड़क, नया फुटपाथ, नई नहर, नए बेंच और पेड़ पौधों से हरा भरा, बिल्कुल 180 डिग्री बदलाव के साथ। ये महज एक रास्ता नहीं है, ये आजादी की लड़ाई की गवाही देता है। ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का। 3 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बड़ी लकीर खींचता है। पथ के किनारों पर पहले लाल रेत हुआ करती थी, जिसे अब लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है। कर्तव्य पथ के किनारे लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया है। दिन में इसकी 2 बार सफाई होगी। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इंडिया गेट के इस इलाके में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से सैलानी आते हैं। बरसों से ये स्पॉट टूरिस्टों के लिए पिकनिक मनाने और घूमने की पसंदीदा जगह रही है। अब ये बिल्कुल नए अवतार में लोगों का इंतजार कर रहा है। भारत का कर्तव्य पथ रोशनी से जगमग रहे, इसके लिए लाइटिंग में इजाफा किया गया है। पूरे इलाके में 1000 से ज्यादा
लाइट पोल लगाए गए हैं, जिसमें से 137 लाइट पोल सिर्फ राजपथ पर लगे हैं। करीब 19 महीने बाद ये इलाका एक बार फिर लोगों की चहल पहल और सैर सपाटे से गुलजार होगा। शॉपिंग, बोटिंग और पिकनिक का इंतजाम लोगों को नया अनुभव देने वाला साबित होगा। सेंट्रल विस्टा इलाके में मौजूद नहर यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। नहर 3230 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी है। नहर पर 16 पुल बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हरा भरा रहे, इको फ्रेंडली रहे, नए निर्माण से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। और आवाज अड्डा पर अभी से लगातार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर मेगा कवरेज जारी है और आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:00